सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और आज भी हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री कितने तरह का होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होता है। आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट प्राइमरी इंडस्ट्री, कितने तरह का प्राइमरी इंडस्ट्री होता है एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या क्या इंडस्ट्री होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री में दो तरह का इंडस्ट्री होता है, एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। प्राइमरी तो इजी है, ठीक है, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी इज वेरी इजी, क्लियर, प्राइमरी इज वेरी इजी। ई स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्टिव एंड जी स्टैंड फॉर जेनेटिक, ठीक है। प्राइमरी क्या है, प्राइमरी इजी है, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी इजी है, क्लियर। जब भी आपसे कोई पूछेगा आप बताओगे प्राइमरी क्या है, प्राइमरी तो सर वेरी इजी, प्राइमरी इज वेरी इजी, क्लियर। सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है, देखो, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज which extract or draw out various products from natural resources like the earth, soil, water, etc. ठीक है, इसमें क्या क्या होता है एक्सट्रैक्टिव में, हम लोग देखते हैं beneath the earth surface, हम लोग अर्थ सरफेस के नीचे से कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह का मिनरल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बीनीथ द अर्थ सरफेस। तो ये सब इंडस्ट्री, जैसे मान लो कोई कोल माइनिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल में इन्वॉल्व है, एंगेज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम कोल फील्ड्स। कोल फील्ड से कोई इंडस्ट्री कोल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो वो कौन सा इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, प्राइमरी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। कोई भी इंडस्ट्री अगर कोल एक्सट्रैक्ट करता है तो वो कौन सा इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, प्राइमरी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। कौन सा इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, प्राइमरी इंडस्ट्री को। तो क्या लिखा है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज which extract or draw out various products. It includes all those activities which extract or draw out various products from natural resources. नेचर को यूज करके, ठीक है, नेचर से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द अर्थ, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर से, ठीक है, सॉइल के अंदर से भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्रूड ऑयल, और पानी के अंदर से भी हम लोग तेल निकाल सकते हैं, क्लियर। ओएनजीसी एक कंपनी है, वो क्या करता है, पानी के अंदर से ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है, क्लियर। तो हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम कर सकते हैं। तो ये सब किसमें एंगेज्ड है, प्राइमरी इंडस्ट्री में एंगेज्ड है, प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव के अंदर एंगेज्ड है। प्राइमरी इंडस्ट्री में दो तरह का इंडस्ट्री होता है, एक होता है एक्सट्रैक्टिव और एक होता है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रीज व्हिच आर इन्वॉल्वड in the extraction or drawing out of various products from natural resources like the earth, soil, water, etc. मतलब हम लोग जो भी natural resources को यूज कर ले रहे हैं beneath the earth surface, अर्थ से या फिर सॉइल के अंदर से या फिर वाटर के अंदर से जो भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री इस एक्टिविटी में एंगेज्ड है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री, और वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाएगा। नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जैसे हम लोग देखते हैं कि पोल्ट्री फार्म्स होता है, ठीक है, जहाँ पे ब्रीड किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारा पोल्ट्री फार्म है, ठीक है, हम लोग देखते हैं हॉर्स स्टेबल होता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रीडिंग का काम होता है, क्लियर, जहाँ पे रिप्रोडक्शन का काम होता है, जहाँ पे एनिमल्स को हम लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लांट्स को हम लोग प्लांट्स का फ्लावरिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग, प्लांट्स को मेंटेन कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, क्लियर। तो हम लोग कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को फिर से यूज कर रहे हैं, नेचर को यूज कर पा रहे हैं, नेचर को यूज कर पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। इट इन जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या है, इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो प्राइमरी इंडस्ट्री में दो पार्ट होता है, एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक अर्थ, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा। ये सब किसमें आता है, एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव का मतलब डिग आउट करना, निकाल लेना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना, निकाल लेना, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक ब्रीडिंग ऑफ
breeding and reproduction of plants and animals. So this was about primary industry. Moving on to our next topic, secondary industry. सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो तरह का इंडस्ट्री होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सेकेंडरी में दो तरह का इंडस्ट्री होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाता है या फिर सेमी फिनिश गुड्स को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। जैसे आपके घर पे जो आटा है वो रॉ मटेरियल है, तो उसमें पानी डाल देते हैं तो वो सेमी फिनिश गुड बन जाता है, आधा कच्चा आधा पक्का, और रात को जब रोटी बन के रेडी हो जाता है वो बन जाता है फिनिश गुड्स। तो एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है सेमी फिनिश गुड्स और एक होता है फिनिश गुड्स। जो आटा है वो रॉ मटेरियल है, जो आटा में पानी डाल दिया तो बन गया सेमी फिनिश गुड्स, और जो रोटी बन के रेडी हो गया वो क्या बन गया, फिनिश गुड्स। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो तरह का इंडस्ट्री आता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लिखा है these industries convert raw material और semi finished goods into finished goods। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम क्या है, ये लोग रॉ मटेरियल यूज करेगा। कहां से आएगा रॉ मटेरियल, प्राइमरी इंडस्ट्री से। रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, प्राइमरी इंडस्ट्री से। प्राइमरी में हम देखे थे ना, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री था, जेनेटिक इंडस्ट्री था, तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है किसको, सेकेंडरी इंडस्ट्री को। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, किसको सप्लाई करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री को। प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, किसको सप्लाई करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री को। और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है, ये रॉ मटेरियल को यूज कर लेता है, ठीक है, इन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फिनिश गुड्स में। सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो तरह के इंडस्ट्री है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या लिखा हुआ है, these industries convert raw materials। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम क्या है, ये लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फिनिश गुड्स में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम क्या है, रॉ मटेरियल को ये लोग कन्वर्ट कर देगा, या फिर सेमी फिनिश गुड्स को WIP भी बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। सेमी फिनिश गुड्स को WIP भी बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम क्या है, ये लोग रॉ मटेरियल को या फिर सेमी फिनिश गुड्स को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फिनिश गुड्स में। मतलब कच्चा सामान को ये लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा गुड्स जिसका मार्केट में डिमांड है, जिसको पब्लिक खरीदेगा। समझ में आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम क्या है, दीज इंडस्ट्रीज कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा किसको, रॉ मटेरियल को, किसमें कन्वर्ट कर देगा, फिनिश गुड्स में। तो वो इंडस्ट्री जो कन्वर्ट कर देता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कन्वर्ट कर देगा किसको, रॉ मटेरियल को, किसमें, फिनिश गुड्स में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कन्वर्ट कर देगा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, या फिर सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में। क्लियर। These industries can be divided into 4 categories। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल को यूज करता है और उससे फिनिश प्रोडक्ट बना देता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल को यूज करता है और उससे क्या बना देता है, फिनिश प्रोडक्ट बना देता है, फिनिश गुड्स बना देता है। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो एक्सट्रैक्शन करता है, रॉ मटेरियल गैदर करता है, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, रॉ मटेरियल गैदर करता है। जैसे मान लो कोई कोल इंडस्ट्री है, ठीक है, कोल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। तो लोग क्या करेगा, कोल एक्सट्रैक्ट करेगा, बीनीथ द अर्थ सरफेस से कोल एक्सट्रैक्ट करेगा, या फिर पानी के नीचे से हम लोग क्या निकालते हैं, वाटर सरफेस, अंडर से बीनीथ द वाटर सरफेस हम लोग क्या निकालते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, ये सब किस में आ जाएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री में, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाएगा। प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी एक्सट्रैक्ट करेगा वो रॉ मटेरियल बन जाएगा, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करेगा, उस रॉ मटेरियल को यूज करेगा और उससे फिनिश प्रोडक्ट बना देगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करेगा, उस रॉ मटेरियल को यूज करेगा और उससे फिनिश प्रोडक्ट बना देगा। आगे लिखा है दीज इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। इस इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम लोग 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला लिखा है एनालिटिकल इंडस्ट्री। In such industries, basic raw materials is analyzed and separated into different finished product। ठीक है, एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल को एनालाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं और उसको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट के लिए। क्लियर, उसको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, सेपरेशन का काम होता है। रॉ मटेरियल को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, और उसको सेपरेट कर देते हैं, एनालाइज करने के बाद उसको सेपरेट कर देते हैं
फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर लिखा है सिंथेटिक इंडस्ट्री, अंडर दिस 2 और मोर रॉ मटेरियल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल लोग यूज करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पे हम लोग 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, किस लिए, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। सिंथेटिक इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री वेयर 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फिनिश प्रोडक्ट। Synthetic industry is the industry where more than 2 raw materials, are used for making finished product. Processing industry क्या होता है, it involves successive stages for manufacturing a product. इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे पास ये मार्कर पेन है, आई एम हैविंग दिस मार्कर पेन, ठीक है। ये मार्कर पेन में तुम देखो, ये पेन का कैप अलग, ये पेन का कैप को अलग कर देते हैं, पेन का बॉडी को अलग कर देते हैं, इसका रिफिलिंग अलग कर देते हैं, इसमें एक लेबल लगा हुआ रहता है, उसको अलग कर देते हैं। ये सब अलग अलग स्टेज में बना है। पेन का कैप अलग बना होगा, पेन का बॉडी अलग बना होगा, रिफिलिंग का काम अलग से हुआ होगा। तो डिफरेंट स्टेज में काम होता है, तोड़ के काम होता है, प्रोसेस में काम होता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, काम होता है डिफरेंट स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज में हो सकता है खाली पेन का कैप बना था, सेकेंड स्टेज में पूरा पेन का बॉडी बन गया, थर्ड स्टेज में पूरा पेन रेडी हो गया रिफिलिंग के बाद, फोर्थ स्टेज में इसका लेबलिंग हुआ, फिफ्थ स्टेज में इसका पैकेजिंग हुआ। क्लियर, तो ये क्या है, प्रोसेस में काम हो रहा है, डिफरेंट स्टेप्स में काम हो रहा है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है ना, इट इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस, मतलब अलग अलग स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, अलग अलग स्टेज में काम होगा, तोड़ के काम होगा, स्टेप बाय स्टेप काम होगा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। और असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, अंडर दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स का मतलब इंग्रेडिएंट्स आर असेंबल्ड टू मेक अ फिनिश प्रोडक्ट। जैसे देखो कार इंडस्ट्री में क्या होता है ना, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो कार का बॉडी होता है वो किसी अलग कंपनी का होता है, टायर किसी अलग कंपनी का होता है, इंजन किसी अलग कंपनी का होता है, अदर पार्ट्स किसी अलग कंपनी का होता है। तो अलग अलग कंपनी का हम लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं असेंबलिंग करने के लिए, ठीक है। अलग अलग कंपनी का पार्ट्स को जोड़ देते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कार। क्लियर, सो असेंबलिंग इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जांपल क्या है, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अंडर दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड, मतलब they are brought together, assemble मतलब they are brought together to make a finished product। एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स को यूज करके। दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंक्लूड्स all those industries which are engaged in the construction of roads, bridges, dams, etc. ठीक है, of roads, bridges, dams, buildings, etc. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो रोड बनाने का काम कर रहा है, बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, डैम बनाने का काम कर रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ब्रिजेस बनाने का काम कर रहा है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 पार्ट होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। प्राइमरी ईजी है, ई फॉर एक्सट्रैक्टिव एंड जी फॉर जेनेटिक। एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 पार्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जो रॉ मटेरियल को यूज करता है और उससे फिनिश प्रोडक्ट बना देता है। क्लियर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जो ब्रिज बनाने का, रोड बनाने का, डैम बनाने का, बिल्डिंग बनाने का काम करता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होपफुली ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।